बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, और शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश को नौजवान जाग चुका है। मतलब जो नौजवान मस्जिदों के सामने हाथों में तलवार फरसा गड़ासा लहराने के बाद नहीं जागा, वो अब मोदी जी के अग्निपथ योजना के लॉन्च होते ही जाग गया है। चारों तरफ मोदी मोदी का शोर है, हर तरफ एक ही सुर में इस वक्त मोदी जी को याद किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले कट्टर सनातनियों के लिए एक खबर बहुत ही सदमे से भरी हुई है। हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए चाहे कोई जगह हो या ना हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं होने वाली। यानी हिंदू राष्ट्र में सनातनियों को ही कोई जगह नहीं मिलेगा। तो फिर आखिर हिंदू राष्ट्र में होगा क्या? यूपी की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसके बाद हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल हुआ यह है कि एक हिंदू डिलीवरी बॉय को उसी के हिंदू कस्टमर ने जमकर पीटा है, और सिर्फ पीटा ही नहीं बल्कि उसके मुंह पे थूक भी दिया है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिलीवरी बॉय जाति से दलित था। सुना, वो दलित था। मतलब महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और बाबर जैसे मुस्लिम सुल्तान जब भारत में आए होंगे तब इस देश का क्या हाल रहा होगा। क्योंकि जब देश के लोग जाति और नस्ल के आधार पर खुद को भगवान माने बैठे हैं, तो फिर इस देश का क्या हाल हुआ होगा, ये तो सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनकी नजर में इंसान इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर है। अब जरा बताओ हिंदू राष्ट्र वालों, जरा बताओ लखनऊ में डिलीवरी बॉय की जाति क्यों पूछी गई? हिंदू राष्ट्र के नाम पर तलवार लहराने वालों, जरा बताओ दलित होने के आधार पर खाना लेने से इंकार क्यों किया गया? जरा बताओ कि उसके मुंह पर क्यों थूका गया? गालियां दी सो अलग, उसकी जमकर पिटाई भी की गई। मोहन भागवत को बताना चाहिए कि राम राज्य में दलित क्या हिंदू नहीं है, या फिर कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अग्निपथ जैसी योजना के जैसा ही हिंदू मान लिया जाता है। मतलब जब चुनाव के महीने 2 महीने बच जाएंगे, तब कोई नेता दलित के पांव धोने पहुंच जाएगा, तो कोई दलित के घर खाना खाने के लिए पहुंच जाएगा। चुनावी सीजन में हर कोई दलित के घर अपनी थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास लेकर पहुंच जाता है और दिखाता है कि हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, पूरा देश हिंदू और भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र। पूरे देश को श्री राम का वंशज बताने वालों, जरा बताओ कि जब सभी लोग श्री राम के ही वंशज हैं तो दलित कैसे छूट गए? लेकिन ये सब बस एक नाटक जैसा मालूम पड़ता है साहब, क्योंकि कैमरे के पीछे सच्चाई तो कुछ और ही नजर आ रही है। दलित के हाथ से छुआ खाना कुछ लोगों के लिए हराम हो चुका है। कैमरे के सामने वाला हिंदू और कैमरे के पीछे वही दलित अछूत बन जाता है। तो क्या बीजेपी वालों बताओ, भारत को कैसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? भारत को कैसे बनाओगे विश्व गुरु? भारत को कैसे बनाओगे योग गुरु? सबसे ज्यादा चिंता तो हिंदू राष्ट्र को लेकर है। अभी से हिंदू राष्ट्र की इतनी खौफनाक तस्वीरें हैं कि कोई घोड़ी चढ़ने नहीं देता, कोई दलित से शादी करने पर कत्ल कर देता है, कोई सरकारी स्कूल में दलित का बनाया खाना खाने से इनकार कर देता है। तो सोचिए हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या होगा। मुसलमान और ईसाई तो इस हिंदू राष्ट्र में कहीं फिट भी नहीं बैठते। यानी हिंदू राष्ट्र के नाम पर नथुने फुलाने वालों, इस देश के अल्पसंख्यक को डराने धमकाने वालों, इस देश में अल्पसंख्यकों को हीन समझने वालों, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? भारत का संविधान तुमको हजम नहीं होता, देश का कानून तुम मानते नहीं, जाति के आधार पर तुम खुद को सबसे बड़ा माने बैठे हो। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को भारत बने रहने दो ना। धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र मत बनाओ इस देश को, वरना किसी और देश में जाकर अपना खूंटा गाड़ लो। आरएसएस वालों को कितना बुरा लग रहा होगा ना, ये कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में ही लड़ रहे हैं। यही तो सोच रहे होंगे कि कमबख्तों, तुम आपस में ही लट्ठम लठ किए बैठे हो। एक हिंदू होकर दूसरे हिंदू पर थूक रहे हो, एक सनातनी होकर दूसरे सनातनी को मां बहन की गालियां तौल रहे हो। तो बताओ हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? लखनऊ में शनिवार की रात जोमेटो के डिलीवरी बॉय के साथ गजब का हादसा हो गया। कस्टमर को जैसे ही डिलीवरी बॉय के दलित होने का पता चला, उन्होंने खाना लेने से इनकार कर दिया। डिलीवरी बॉय का यह भी इल्जाम है कि उसकी जमकर पिटाई भी की गई और उसके मुंह पर थूक भी दिया गया। ये पूरी घटना आशियाना इलाके की बताई जा रही है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों को
नामजद समेत 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला केवल मारपीट का है, लेकिन जाति के नाम पर शुरू इस विवाद के पीछे कुछ और ही माजरा नजर आ रहा है। अब तक तो केवल डिलीवरी बॉय और उसका पक्ष सामने आ रहा था, लेकिन अब कस्टमर का बयान भी सामने आ गया है, जिस पर आरोप है कि उसने दलित होने की वजह से डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की, खाना लेने से इनकार किया और उस पर थूक दिया। कस्टमर अजय सिंह का कहना है कि हमारा पूरा नाम अजय सिंह गंगवार है, मतलब मैं ओबीसी हूं। बीबीसी ने जाति सूचक टिप्पणी के इल्जाम पर उनसे जब पूछा तो अजय सिंह ने कहा, मेरे घर में एक महिला काम करती है, वो मेरे बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें खाना खिलाती है, खाना बनाती है, वो भी रावत है और इसी जाति की है, यानी जिस जाति का डिलीवरी बॉय उसी जाति का उसके घर में देखभाल खाना बनाने वाली। तो हम पर जो इल्जाम लगाया गया, हम जाति को लेकर बात करते हैं, वो बिल्कुल निराधार है। हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। स्विगी या जोमेटो से कौन जाति पूछकर डिलीवरी लेता है? ये तो डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको पता है कि जहां से खाना आ रहा है वहां खाना कौन पका रहा है? आप मेरा पिछले 2.5 साल का जोमेटो और स्विगी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। उसमें कितने लोग डिलीवरी करने आए होंगे? क्या कोई भी कंप्लेंट हमारे खिलाफ कभी हुई है? बीबीसी ने बताया कि अपने पक्ष में आरोपी ने अपने यहां काम करने वाली उस महिला की एक वीडियो बाइट भी दिखाई, जिसमें वो कह रही हैं कि उन्हें काम करने के दौरान कभी भी कोई जाति सूचक शब्द सुनने को नहीं मिला। अजय सिंह का कहना है कि झगड़ा हुआ, मारपीट नहीं हुई, वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया और कॉलर की पकड़म पकड़ाई हुई। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में यह भी बता रहा है अजय सिंह के हवाले से, जिसमें अजय सिंह कह रहे हैं कि हमको धक्का दिया तो हमने भी उनको धक्का दिया। वो लकड़ी के ढेर पर जा गिरे, दोबारा फिर उलझते आए तो फिर वही हुआ। उसके बाद सीधे पुलिस नहीं आई, पहले 112 नंबर आई। अगर हमने कुछ किया होता तो हमें थाने ले गई होती ना। हमको क्यों छोड़ दिया? राहगीरों को उसने हमारे लोग बता दिया, जबकि मेरा एक छोटा परिवार है, हम घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। विनीत कुमार रावत पर थूकने के आरोप पर अजय सिंह कहते हैं कि हमने ऑर्डर किया था और खुद मौके पर डिलीवरी लेने के लिए नहीं गया था। मेरा छोटा भाई पोर्च के अंदर गाड़ी खड़ी करने जा रहा था और उसके मुंह में पान मसाला भरा हुआ था। उसने मसाला थूकने के लिए कुल्ला किया तो उसका एक छींट उनकी गाड़ी पर जा गिरी। तो उन्होंने कहा कि अंधे हो क्या, तुमको दिखाई नहीं देता? इनका आरोप है कि मुंह पर थूका, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अगर कुल्ला करके कोई किसी के ऊपर थूकेगा तो क्या शर्ट पर कोई दाग नहीं आएगा? तो मैंने 112 नंबर से यही कहा कि ये मेरे भाई पर इनके मुंह पर थूकने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो इनकी शर्ट का एक दाग दिखा दीजिए। वो दाग नहीं दिखा पाए। उसके बाद 112 नंबर वापस चला गया। दैनिक भास्कर अपनी इस रिपोर्ट में लिखता है कि विनय ने पुलिस को अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि जैसे ही उसने अजय सिंह को अपना नाम विनीत रावत बताया, इस पर वो भड़क गए। उन्होंने गालियां देते हुए कहा, अब हम तुम लोगों का छुआ सामान लेंगे क्या? इस पर मैंने उनसे कहा कि अगर आपको खाना नहीं लेना तो कैंसिल कर दीजिए, पर गालियां मत दीजिए। इस पर पहले तो उन्होंने खाने का पैकेट फेंक दिया, इसके बाद मुंह पर तंबाकू थूक दिया। जब विनीत ने विरोध किया तो अजय और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसको डंडे से खूब पिटाई की। विनीत जैसे तैसे वहां से भागे और पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद पहुंची डायल 112 की टीम ने विनीत को गाड़ी दिलवाई और कहा कि थाने चलकर केस दर्ज करा दें। पुलिस का कहना है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करा दिया। पुलिस विनीत को थाने लेकर आ रही थी, लेकिन उसने उस वक्त मना कर दिया। रविवार को वकील के साथ आकर एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाएगी। अब मामला चाहे जो भी हो, इससे पहले मुसलमानों के साथ भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जब मुस्लिम होने की वजह से कस्टमर ने खाना लेने से इनकार कर दिया। हमारे ही देश में दलित के घोड़ी चढ़ने पर ऐतराज हो जाता है, लेकिन सवाल है कि जब सब आपस में ही जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बहरहाल चलते चलते आखिर में वामिक जौनपुर ने भी क्या खौफ फरमाया है, पहचान लो वही कातिल है हमारा,
पहचान लो, वही कातिल है हमारा जिसके हाथ में टूटी हुई तलवार लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।